प्रणाम। सनातन धर्म में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम प्रभु के किसी एक स्वरूप में जाएं, उस स्वरूप के अनुरूप, हमारे हृदय के भाव के अनुरूप प्रभु के उस स्वरूप की हम आराधना करें, हम उनकी सेवा करें। उस संप्रदाय में जाकर, जैसे कि जिसको शिव जी में प्रीति हो वो शैव बने, जिसको माँ भवानी के स्वरूपों में प्रीति हो वो शाक्त बने, और जिसको श्री हरि की भक्ति करनी हो वो वैष्णव बने। परमात्मा केवल एक है, यह सभी संतों का कहना है। किंतु जिस प्रकार हमारा हाथ तो एक ही है, लेकिन उस पे 5 अलग अलग उंगलियां हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे हाथ भी अलग अलग हो गए। हमारा हाथ एक है, उसमें 5 अलग अलग उंगलियां हैं, लेकिन हाथ एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, उनके ही अलग अलग स्वरूप हैं। जिस स्वरूप में हमारी प्रतीति हो उस स्वरूप को हम सिद्ध करें, उस स्वरूप में हम जाएं, वहाँ के गुरु मंत्र को प्राप्त करें, वहाँ के आचार्य की शरण में जाएं। तो जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जिसमें श्री हरि की उपासना है, आइए जानते हैं वो 4 वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं। 4 वैष्णव संप्रदाय श्री हरि की उपासना में मानते हैं। ये श्री हरि से ही उत्पन्न हुई है। यहाँ जो मंत्र आचार्य पद्धति से मिलता है वो स्वयं श्री हरि से ही प्राप्त हुआ होता है। श्री हरि ने अपने ये मंत्रों को श्री ब्रह्मा जी को, श्री शिव जी को, श्री लक्ष्मी माता को एवं श्री सनत कुमार को दिया था। इन संप्रदायों में भी अलग अलग भिन्न भिन्न शाखाएं आती हैं। एवं रामानंद संप्रदाय स्वयं माता सीता से ही गुरु मंत्र प्राप्त कर आती है, यानी श्री हरि ने मंत्र माता सीता को भी दिया था। यह 4 संप्रदाय श्री हरि के ही मंत्र से आती है। तो आइए जानते हैं यह 4 संप्रदाय कौन सी है। पहले आती है ब्रह्म संप्रदाय, जिसे माधव संप्रदाय भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी से पद्धति से आया हुआ मंत्र मिला जाता है। ब्रह्मा जी ने यह मंत्र दिया नारद मुनि को, नारद मुनि से पद्धति से चलता हुआ यह मंत्र आ रहा है। और आज भी माधव संप्रदाय की शाखा गौड़िया संप्रदाय है। ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय आज बहुत ही प्रमुख है। माधव संप्रदाय में प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप में, प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप की सेवा कर कर प्रभु श्री कृष्ण को ही पाने का लक्ष्य है। फिर आते हैं श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने यह मंत्र अपने आचार्य पद्धति से प्राप्त किया और यहाँ का मंत्र माता लक्ष्मी से आता है। श्री संप्रदाय प्रभु श्री नारायण की उपासना में ही संलग्न रहती है। फिर आती है श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय। विष्णु स्वामी संप्रदाय स्वयं प्रभु श्री शिव से आई है। श्री शिव जी से यह मंत्र प्राप्त किया गया है आचार्य पद्धति से द्वारा। एवं विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय इसी की एक शाखा है एवं इसी से उत्पन्न हुई है। यहाँ के प्रमुख 2 आचार्य हैं श्री वल्लभाचार्य एवं श्री विष्णु स्वामी जी। फिर आती है कुमार संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। यहाँ का मंत्र स्वयं सनत कुमार से आ रहा है। यहाँ प्रमुख आचार्य हुए हैं श्री निम्बार्काचार्य। श्री निम्बार्काचार्य ने प्रभु श्री राधा कृष्ण की सेवा के क्रम को सेवित किया है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में प्रभु श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। तो ये थे हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय। इन 4 वैष्णव संप्रदाय में से जहाँ हमारी प्रतीति हो, जहाँ प्रभु की कृपा से हमें प्रभु को पाना हो, वहाँ से आज भी दीक्षा ली जा सकती है। जाते जाते आज के मंदिर के दर्शन। इड़ाना माता मंदिर, उदयपुर। माता इड़ाना का यह अद्भुत मंदिर उदयपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल है। इस मंदिर में लोग भक्तजन दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और यहाँ का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, और वह यह है कि यहाँ माता इड़ाना कुछ महीनों में जब उनकी इच्छा हो तब वे अग्नि स्नान करती है। और अग्नि स्नान की बहुत ही अद्भुत घटना तो यह घटती है कि अग्नि स्नान के वक्त सब कुछ भस्म हो जाता है, लेकिन माता की चुन्नी कभी भी जलती नहीं एवं माता के श्री विग्रह पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं रहता। माता का यह अद्भुत चमत्कार देखने के लिए भक्तजन दूर दूर से आते हैं। प्रणाम।